प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी को स्टडी किया था। उन्होंने भी एक अच्छा स्टार्टअप दिया था एसिड फॉर एसिड बेस्ड केमिस्ट्री। बट ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी की भी क्या थी, कुछ ना कुछ सर्टेन लिमिटेशंस थी। अब बात करें अगर ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी में हमने क्या किया था कि किसका ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है एक केमिकल स्पीसीज से दूसरी केमिकल स्पीसीज में, बट उसकी भी क्या थी, सर्टेन लिमिटेशंस थी। तो उसके बाद एक और थ्योरी आई, दैट इज लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी। जो किसने दी थी, एक लेविस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी को दिया था इन 1932 में। तो इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी किसकी थ्योरी जो है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो और ये जो थ्योरी है वो अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड थ्योरी से ज्यादा एडवांस है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी के बारे में। और ये जो तीनों थ्योरीज हैं, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी, लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, ये बेस्ड थी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। और ये जो थ्योरी थी ये ज्यादा फ्लेक्सिबल थी और ज्यादा एडवांस थी किससे, ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी से। तो देखते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे दैट इज यूसी बर्कले एंड जीएन लेविस इन 1923 प्रपोज्ड अ न्यू एसिड बेस्ड थ्योरी। इन्होंने क्या दिया था, एक नई एसिड बेस्ड थ्योरी को प्रपोज किया था जो किसके ऊपर बेस्ड थी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ये ज्यादा एडवांस और फ्लेक्सिबल थी ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी से। क्यों? क्योंकि इट एक्सप्लेन द एसिड बेस्ड बिहेवियर इन दैट मॉलिक्यूल्स। इसने उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एसिड बेस्ड बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था जो हाइड्रोजन आयंस कंटेन नहीं करते और इन नॉन एक्वस मीडियम, जो कि ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लेकिन जीएन लेविस ने उसे इस थ्योरी के अंदर, लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी है क्या। एग्जाम्पल, सपोज ये है A पॉजिटिव दैट इज B नेगेटिव। तो ये क्या है, दैट इज अ लेविस एसिड। ये क्या है, लेविस बेस। तो इसमें क्या होता है कि जो लेविस बेस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है किसे, टू अ लेविस एसिड। अब ऐसा क्यों है कि जो लेविस बेस है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है टू अ लेविस एसिड, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जब एक लेविस बेस डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ए बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एडेक्ट। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये जो थ्योरी है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, वो करते हैं एसिड, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करता है, बेस। इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं दैट इज बेस, तो दैट इज नोन एज लेविस बेस। अब ऐसा क्या है कि जो लेविस बेस है वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे उसे समझने के लिए। तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन लेविस एसिड। तो लेविस एसिड ऐसी केमिकल स्पीसीज होती है जिनके पास क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल। जिनके पास क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर बात करें लेविस बेस की, लेविस बेस, तो लेविस बेस के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लेविस बेस। So let us understand with the help of the example. That is a H2O plus H positive. तो इसमें के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या है, लेविस बेस, दैट इज अ लेविस
एसिड, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? तो इट विल फॉर्म HOH यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो इसने क्या फॉर्म करा? H3O पॉजिटिव, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। तो इसमें भी क्या हुआ कि जो लेविस बेस था उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, किसे? लेविस एसिड को, और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। वन मोर एग्जांपल, दैट इज NH3। नाइट्रोजन के पास भी क्या होते हैं? लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर होते हैं दैट इज लेविस बेस, प्लस H पॉजिटिव दैट इज लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एंड इट विल फॉर्म NH4 पॉजिटिव, इट विल फॉर्म NH4 पॉजिटिव। तो ये थे कुछ एग्जांपल किसके? लेविस एसिड्स और लेविस बेस के। तो आई होप आपको डेफिनेशन से और क्यों ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं वो समझ आया होगा। सो आफ्टर दैट, उसके बाद लेविस एसिड। तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन, अ स्पीसीज दैट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जिसे हम कहते हैं लेविस एसिड। अब लेविस बेस क्या है? तो लेविस बेस के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। सो एन इलेक्ट्रोफाइल इज अ लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? वो होते हैं लेविस एसिड, एज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, कि जिसके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो तभी ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है? एक लेविस एसिड है, मींस कि इनके पास क्या है? दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तभी ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं लेविस एसिड के, लेट्स सी। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड्स आर लिस्टेड बिलो। तो जितने भी केटायंस होते हैं, ऑल केटायंस आर लेविस एसिड, जैसे Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, ये सब क्या है? ऑल आर लेविस एसिड, ऑल आर लेविस एसिड। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लेविस एसिड। सो एन एटम और आयंस और अ मॉलिक्यूल्स विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एज वी ऑल नो कि इलेक्ट्रो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 8। ये हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। तो अभी के लिए इतना जान लो कि एटम और आयन और मॉलिक्यूल्स को अगर उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी कि ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं है, तो उस केस में वो किसकी तरह काम करेगा? लेविस एसिड की तरह काम करेगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तभी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल AlF3, दैट इज एल्यूमिनियम फ्लोराइड। सो मॉलिक्यूल whose central atom can have more than 8 इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसके सेंट्रल एटम में, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ही है या Fe ही है, इसके पास क्या है? सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल क्या होती है? जैसे मैं कार्बन की ही बात करूं, एग्जाम्पल, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4, और इसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज वैलेंस शेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, तो कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो वो क्या कर रहा है? फिर भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लेविस एसिड। कि मॉलिक्यूल्स whose central atom can have more than 8 electron in a valence shell and can accept electron, so can be called Lewis acid. For example, SiBr4 and SiF4। तो मॉलिक्यूल जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं एटम्स के अंदर, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में क्या होता है? डिफरेंस होता है, वो भी किसकी तरह काम करते हैं? लेविस एसिड की तरह। आफ्टर दैट लेविस बेस। लेविस बेस अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन एक ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज लेविस बेस। कुछ लेविस बेस के एग्जांपल,
तो जितने भी कोई भी मॉलिक्यूल, एटम और आयन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह काम करते हैं, लेविस बेस की तरह। जैसे अमोनिया NH3 एग्जाम्पल भी देखा था, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब किसकी तरह काम करेंगे, लेविस बेस। तो कैटायन तो किसकी तरह, कैटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या है, लेविस एसिड। वो क्या है, लेविस एसिड। बट जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वो क्या है, लेविस बेस। एग्जाम्पल H नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सब किसकी तरह काम करते हैं, लेविस बेस की तरह। और pyridine एंड इट्स डेरिवेटिव, जो भी pyridine और जो उसके डेरिवेटिव्स हैं वो सब किसकी तरह काम करते हैं, लेविस बेस की तरह। और pyridine क्या है, उसके डेरिवेटिव्स क्या है, वो हम GOC में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम which are rich in electrons act as a Lewis base, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो भी क्या है, that is a Lewis base। जैसे बेंजीन, एल्कीन, एल्काइन एटसेट्रा, ये सब किसकी तरह काम करेंगे, लेविस बेस की तरह। और जितने भी कॉम्प्लेक्स एनायन होते हैं जैसे सल्फेट, ये भी किसकी तरह काम करते हैं, ये भी लेविस बेस की तरह ही काम करते हैं। सो ये था लेविस एसिड बेस थ्योरी। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा जिसमें हमने कंप्लीट लेविस एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। अगर आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।